हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ए ड्रीम लवर्स में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग के बारे में। ये वर्ड मीनिंग वे वर्ड मीनिंग हैं जिनको जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इन वर्ड मीनिंग के बारे में अच्छे से नहीं जाना है तो आप सही से ना इंग्लिश लिख सकते हैं, ना सही से इंग्लिश बोल सकते हैं और ना सही से इंग्लिश समझ सकते हैं। तो ये वर्ड मीनिंग डेली यूज के वर्ड मीनिंग है। अगर आपने इन वर्ड मीनिंग के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ लिया तो काफ़ी हद तक आप सही से इंग्लिश बोल सकते हैं, सही से इंग्लिश लिख सकते हैं और सही से इंग्लिश समझ सकते हैं। इन वर्ड मीनिंग का आज हम इस वीडियो में एकदम डिटेल से समझेंगे कि इनका हिंदी में मतलब क्या होता है और इनको किस तरह से कैसे कहाँ पर यूज किया जाता है। तो आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और मैं करता हूँ वीडियो को शुरू। सबसे पहले देखिए कि इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स के बारे में। सबसे पहला है जो हमारा दिस। दिस का मतलब होता है या। दिस का मतलब होता है या। देखिए इसको किस तरह से यूज किया जाता है, जैसे कि दिस इज़ अ कार, यानी कि दिस का मतलब यह होता है। दिस का मतलब यह होता है। इसका मतलब है। अ मतलब एक, कार मतलब कार। दिस इज अ कार, यह एक कार है। यह एक कार है। यह एक क्या है? कार है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखिए। दैट। दैट का मतलब होता है वह। दैट का मतलब वह होता है, जैसे कि दैट इज अ बस। दैट का मतलब वह, इज का मतलब है, अ का मतलब है, बस का मतलब बस। वह एक बस। वह एक बस है। वह एक बस है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए दीज। दीज का मतलब क्या होता है? ये सब। दीज का मतलब होता है ये सब, जैसे कि दीज आर कार। दीज आर कार। ए आर मतलब है, कार मतलब कार। ये सब कार हैं। ये सब कार हैं। ये सब कार हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखिए। आगे है दोज। दोज। दोज का मतलब होता है वो सब। देखिए इसका यूज किस तरह से किया जाता है, जैसे कि दोज आर बस। दोज का मतलब क्या होता है? वो सब। तो वो सब, आर मतलब है और बस मतलब बस। वो सब बस। वो सब बस हैं। वो सब बस हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखिए। आई। आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब होता है मैं, जैसे कि आई एम अ सिंगर, यानी कि मैं। आई का मतलब मैं। एम का मतलब हूँ। अ का मतलब एक, सिंगर का मतलब गायक। मैं एक गायक। मैं एक गायक हूँ। आई एम ए सिंगर, मैं एक गायक हूँ। चलिए इसके बाद अगला देखिए। माई। माई का मतलब क्या होता है? मेरा, जैसे कि दिस इज माई मैंगो, यानी कि यह। दिस का मतलब यह, इसका मतलब है, माई का मतलब मेरा और मैंगो का मतलब आम। यह मेरा आम है। यह मेरा आम है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखिए। यह मेरा आम है। इसके बाद है मी। मी का मतलब होता है मुझे। मी का मतलब क्या होता है? मुझे, जैसे कि गिव मी। गिव मी। गिव का मतलब होता है देना। मी का मतलब मुझे। मुझे दो। मुझे
दो, तो आप कहेंगे गिव मी। चलिए आगे इसके बाद देखिए, मी के बाद देखिए यू। क्या है? यू है। यू का मतलब होता है तुम। यू का मतलब होता है तुम। जैसे कि यू आर अ गुड बॉय, यानी कि तुम एक अच्छे लड़के हो। तुम एक अच्छे, गुड का मतलब अच्छा होता है, बॉय मतलब लड़के। तुम एक अच्छे लड़के हो। तुम एक अच्छे लड़के हो। यू आर अ गुड बॉय, यानी कि तुम एक अच्छे लड़के हो। तुम एक अच्छे लड़के हो। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए वी। वी का मतलब होता है वी। यहाँ पर देखिए वी का मतलब होता है हम लोग या हम सब। तीनों मीनिंग होता है वी का। जैसे कि वी आर ह्यूमन, यानी कि हम। वी मतलब हम, आर मतलब है, ह्यूमन मतलब मानव। हम क्या है? हम मानव, यानी मानव जाति जो होता है, जो हम सब हैं। वी आर ह्यूमन, हम मानव हैं। हम क्या हैं? मानव जाति के हैं, हम मानव हैं। ठीक है। मनुष्य हैं जी। मनुष्य भी कहते हैं, मानव भी कहते हैं। ह्यूमन का मतलब मानव या मनुष्य। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आगे दे। दे का मतलब होता है वे। दे का मतलब होता है वे। जैसे कि दे आर प्लेइंग, यानी कि दे का मतलब वे, आर मतलब है, प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं। वे खेल रहे, वे खेल रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो दे आर प्लेइंग, यहाँ पर दे का मतलब क्या है? वे। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिए ही। ही का मतलब होता है वह। ही का मतलब क्या होता है? वह। जैसे कि, लेकिन ही का प्रयोग पुल्लिंग यानी कि पुरुष के लिए किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि ही इज गोइंग, वह क्या कर रहा है? ही इज गोइंग, वह जा रहा है। वह, ही का मतलब वह, इज मतलब है, गोइंग मतलब जा रहा है। वह जा रहा है। वह जा रहा है, तो आप कहेंगे ही इज गोइंग। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिए, आगे है सी। सी का मतलब क्या होता है? वह। ही का मतलब भी वह होता है और सी का मतलब भी वह होता है। लेकिन क्या होता है कि सी का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, यानी कि फीमेल के लिए, और ही का प्रयोग पुल्लिंग के लिए किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे। देखिए जैसे कि सी इज अ वोमेन, वह, सी का मतलब वह, इज मतलब है, का मतलब एक, वोमेन का मतलब औरत या महिला। एक वह एक औरत है। वह एक औरत है। वह एक औरत है, तो कहेंगे आप सी इज अ वोमेन। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिए, अगला है इट। इट का मतलब क्या होता है? यह। इट का मतलब यह होता है। इट का मतलब यह होता है। अभी आपने देखा कि दिस का मतलब भी यह होता है, लेकिन इट का मतलब भी यह होता है, यानी कि दोनों का मतलब यह होता है। लेकिन इट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इट का प्रयोग ज़्यादातर हम जानवरों के लिए या पेड़ पौधों के लिए करते हैं। जैसे कि इट इज़ माई पेन। इट इज़ माई, सॉरी, पेट। इट इज़ माई पेट, यानी कि इट का मतलब यह, इज मतलब है, माई का मतलब मेरा, पेट मतलब पालतू जानवर। यह मेरा पालतू जानवर है। यह मेरा पालतू जानवर है, यानी कि इट इज़ माई पेट, यानी कि यह मेरा पालतू जानवर है। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आगे इट्स। इट्स का मतलब इसका होता है। देखिए इट और इट्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, ये आप ध्यान रखिएगा। इट का मतलब यह होता है, इट्स का मतलब इसका होता है। लेकिन जैसे कि आप जानते होंगे कि हर और
हिज और हिम, इन सब का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? पुरुष और स्त्री के लिए उसका, उसके के लिए किया जाता है। ठीक उसी तरह से इट्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए अभी तो आप अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल को। जैसे कि इट्स का मतलब इसका, जैसे कि दिस इज इट्स फूड, यानी कि यह उसका खाना है, यह उसका खाना है। यहाँ पर उसका जो आया है, उसका के लिए क्या प्रयोग किया गया है? इट्स का। इट्स का मतलब उसका, जैसे दिस इज इट्स फूड, यह उसका खाना है, यानी कि किसी जानवर के लिए कहा जा रहा है कि यह उसका खाना है। ठीक है। आवर का मतलब क्या होता है? हमारा, जैसे कि दिस इज आवर होम, यह, दिस का मतलब यह, इज मतलब है, और मतलब हमारा, होम मतलब घर, यह हमारा घर है, यह हमारा घर है, यह हमारा घर है। तो आप कहेंगे दिस इज अवर होम, दिस इज अवर होम। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिए, आगे देखते हैं। आगे है योर। योर का मतलब होता है तुम्हारा, योर का मतलब होता है तुम्हारा। जैसे कि व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग, व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग, यानी कि व्हाट का मतलब क्या, इज मतलब है, योर का मतलब तुम्हारा, फेवरेट का मतलब पसंदीदा, सॉन्ग का मतलब गाना। तो कहेंगे व्हाट का मतलब योर होता है, तो व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा पसंदीदा, तुम्हारा पसंदीदा गाना क्या है, क्या है। तुम्हारा पसंदीदा गाना क्या है, यानी तुम्हारा फेवरेट गाना क्या है। तो व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग, क्या कहेंगे? व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग। ठीक है। ये पसंदीदा लिखा है, आप ध्यान देंगे, पसंदीदा ये लिखा है, पसंदीदा मतलब फेवरेट, आपका पसंदीदा गाना कौन है, तो व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग। चलिए इसके बाद आगे देखिए, दियर का मतलब क्या होता है? दियर का मतलब होता है उनका, उनका के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? दियर। जैसे कि व्हाट इज दियर जॉब, उनका क्या, उनका क्या काम है, उनका क्या काम है, यानी कि उनका के लिए दियर का प्रयोग किया जाएगा। व्हाट इज योर जॉब, व्हाट इज योर, नहीं सॉरी, व्हाट इज दियर जॉब, उनका क्या काम है। जॉब का मतलब काम होता है, और दियर का मतलब उनका, व्हाट का मतलब क्या। ठीक है। चलिए आगे देखिए, हिज का मतलब क्या होता है? उसका, हिज का मतलब उसका होता है। ठीक है। जैसे कि दिस इज हिज फोन, दिस का मतलब यह, इसका मतलब है, हिज का मतलब उसका, फोन का मतलब फोन, यह उसका फोन है, यह उसका फ़ोन है। तो कहेंगे दिस इज हिज फ़ोन, यह उसका फ़ोन है। अब यहाँ पर होता है दिस इज हिज वॉच, यह उसकी घड़ी है। ठीक है। कुछ भी हो सकता है। तो हिज के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है? उसका। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हर का मतलब भी उसका होता है। देखिए हिज का मतलब भी उसका होता है, और हर का मतलब भी उसका होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग यहाँ पर यूज किया जाता है। हिज को पुरुष के लिए यूज किया जाता है, यानी कि मेल के लिए यूज किया जाता है, और हिज को स्त्री के लिए यूज किया जाता है, यानी कि फीमेल के लिए यूज किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे। तो हर का मतलब भी उसका होता है। जैसे कि दिस इज हर फोन, दिस इज हर फोन, यह उसका फ़ोन है, लेकिन ये फ़ोन है
लेकिन क्या है कि यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी उसका के लिए हर का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है अस। अस का मतलब क्या होता है? हमें, हमको या हमसे, तीनों होता है मीनिंग। जैसे कि दे आस्क्ड अस। दे का मतलब वे, आस्क्ड का मतलब पूछे, अस मतलब हमसे। लेकिन क्या यहाँ पर क्या होगा, दे का मीनिंग थोड़ा सा अलग होगा। दे का मतलब उन्होंने। ठीक है, देखिए हर एक का मीनिंग कई होता है, जैसे कि हर एक वर्ड का कई मीनिंग होता है। तो यहाँ पर दे का, अभी तो हमने दे का बताया था वे वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दे का होगा उन्होंने। क्या होगा? उन्होंने। ये आप ध्यान रखेंगे, दे का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा? उन्होंने। जैसे कि जिस तरह से आप मनुष्य हैं, जैसे कि आप लड़के हैं, लेकिन क्या है, आप कहीं किसी के चाचा लग रहे हैं, आप किसी की कहीं मौसा लग रहे हैं, किसी के मामा लग रहे हैं। ठीक उसी तरह से आप तो हैं लड़के ही, लेकिन आप हर जगह पे अलग अलग आपका रूप है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर है कि दे का मतलब वे होता है, लेकिन यहाँ पर दे का मतलब उन्होंने होगा। देखिए हर एक वर्ड का कई मीनिंग होती है, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार। तो देखिए यहाँ पर अस का मतलब क्या? हमें। अस का मतलब हमें, हमको, हमसे है, तीनों मीनिंग है। तो दे आस्क्ड अस, यहाँ पर दे का मतलब उन्होंने होगा। उन्होंने, उन्होंने आस्क्ड मतलब पूछा, अस मतलब उन्होंने हमसे पूछा। ठीक है, उन्होंने हमसे पूछा। ठीक है, उन्होंने हमसे क्या किया? पूछा। उन्होंने हमसे पूछा। दे आस्क्ड अस। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके बाद देम। देम का मतलब होता है उनसे या उनको या उन्हें, तीनों मीनिंग होता है देम का भी। जैसे है वी आस्क्ड देम। देखिए बी का मतलब उन्होंने, सॉरी, बी का मतलब हम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे कि बी आस्क्ड देम, हमने। यहाँ कहेंगे हमने। ठीक है, हमने बी आस्क्ड देम, हमने उनसे, यहाँ पर उनसे, देम का मतलब उनसे, बी आस्क्ड देम, हमने उनसे बी आस्क्ड देम, हमने उनसे पूछा, बी आस्क्ड देम, तो हमने उनसे पूछा। आस्क मतलब पूछना, आस्क्ड मतलब पूछा, आस्क मतलब पूछना, आस्क का सेकेंड फॉर्म आस्क्ड है। उनसे के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है? देम का। ठीक है, बी आस्क्ड देम, हमने उनसे पूछा। आप यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। हिम का मतलब होता है उसका या उसे, दोनों होता है। हिम का मतलब उसका भी होता है, उसे भी होता है। जैसे कि आई गेव हिम अ पेन। आई गेव हिम अ पेन। आई गेव मैंने दिया, हिम मतलब उसे, अ पेन एक कलम दिया। मैंने उसे एक कलम दिया। गिव का मतलब क्या होता है? दिया। गिव का मतलब देना, गिव का मतलब दिया, सेकेंड फॉर्म है गिव का, गिव। यानी कि मैंने उसे एक कलम दिया। तो आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक कलम दिया। इसके बाद हर का मतलब भी उसकी, उसे होता है, उसकी होता है और उसे होता है। देखिए हिम का प्रयोग पुल्लिंग के लिए यानी कि मेल के लिए किया जाता है, पुरुष के लिए, और हर का प्रयोग स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल के लिए किया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। तो हर का मतलब भी होता है उसकी या उसे। जैसे कि आई हेल्प्ड हर। आई का मतलब मैंने, हेल्प का मतलब सहायता की, मदद की, हर मतलब उसकी, मैंने उसकी मदद की, मैंने उसकी मदद की। तो कहेंगे आप आई हेल्प्ड हर। ठीक है, चलिए
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आप अपने किसी एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।